guys, welcome back to my channel. I am She. This is Priyanka Agarwal. And आज का जो टॉपिक है उसका टाइटल आप खुद हो. Yes, आज के टॉपिक का टाइटल हो आप खुद. एंड आज मैं आपको कोई भी टॉपिक पे बात नहीं करूंगी, जबकि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करूंगी. वो क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास है. आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स पता है, बट जब हम पर बीतती है तब हम बायस्ड हो जाते हैं. बायस्ड का मतलब है पार्शल हो जाते हैं, अपने फायदे के बारे में सोच के आंसर्स देते हैं. तो आप डिसाइड करो आज के पूरे टॉपिक में कि क्या है आपकी सोच, क्या आपको नर्चर करना है. आपको आपकी सोच, अगर ये क्वेश्चंस आएंगे तो आप क्या करोगे. आपको कुछ क्वेश्चंस करूंगी और वो क्वेश्चंस आपको सोचना है कि अगर आप उस जगह पे हो, आप ऑनेस्टली क्या करते. बोलने में और करने में बहुत फर्क है, इसीलिए आप खुद सोचिए कि आप क्या करते. ओके, सो आई विल बिगिन. कौन डिसाइड करता है कि कौन सही है और कौन गलत है. क्या सही है और क्या गलत है, दोनों में फर्क बहुत है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एक लड़की डेटिंग ऐप, ओके, या एक लड़का, दोनों में से कोई भी ले लीजिए आप. बहुत फेमस है आजकल टिंडर. अगर उस पर चैटिंग कर रही है और शादी नहीं कर रही है. टिंडर में यूजुअली पीपल चैट, फ्रेंड्स बनाते हैं, तो कैरेक्टर असैसिनेशन होता है. क्वेश्चन मार्क आ जाता है लड़का या लड़की के कैरेक्टर पे. ओके, लेकिन अगर वही चीज़ शादी.com या जीवनसाथी.com पे दो लोग चैट कर रहे हैं और शादी नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे आप. तीसरा, क्यों लड़कियां शादी के बाद अपने पेरेंट्स की फिनेंशियल हेल्प नहीं कर सकती. लड़कियां शादी के बाद पैसों से कुछ हेल्प क्यों नहीं कर सकती अपने पेरेंट्स की. आज भी मैंने देखा है बहुत जगह, दे कैन नॉट डू इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अगर हमारी लड़की सुबह रात भर बाहर रहकर सुबह आती है, तो वो कहीं फ्रेंड्स के यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी या कहीं इंपॉर्टेंट काम के लिए गई थी. ओके, अगर पड़ोसी की लड़की सुबह 7 बजे आती है, तो उसके पेरेंट्स को टॉर्चर क्यों किया जाता है. क्वेश्चन मार्क क्यों होता है. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास. आप सोचिए इसके बारे में. झूठ और चीटिंग में, ओके, झूठ और धोखे में क्या फ़र्क है. क्या झूठ 20% गलत है और धोखा 80% गलत है. फ़र्क क्या है. एंड प्लीज़ आप ये मत सोचना कि श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अगर किसी का मन ना दुखाए और झूठ बोले तो दैट्स फाइन, क्योंकि आज की डेट में वी ऑल आर सेल्फिश, हम सब सेल्फिश हैं. तो अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो उसके पीछे हमारा सेल्फ मोटिव है. ओके, पर आप डिसाइड कीजिए झूठ और चीटिंग में क्या फ़र्क है, कौन सा ज़्यादा, कम ज़्यादा कौन सा है. मैं इस चीज़ के ऊपर एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी. आप रिलेट कीजिए कैसे हो सकता है ये. एक हस्बैंड को एक इनविटेशन आया है डिनर पे जाने के लिए, एंड ऑफिशियल इनविटेशन है, एंड जो उनकी कलीग है वो लड़की है. ओके, या फिर एक लड़की को, एक वाइफ को या एक लड़की को ऑफिशियल इनविटेशन आया है, डिनर पे जाना है, और वो एक आदमी है, एक मेल है, एंड दे हैव टू, वो मना नहीं कर सकते. लेकिन उनको ये लगता है अगर वो आपको बताएंगे, है ना, तो आप शायद ना बोलो या अपसेट हो, तो वो कुछ और बोलकर आपको चले जाते हैं. तो ये झूठ हुआ या चीटिंग. इस चीज़ को बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए लाइफ में या नहीं बनाना चाहिए. आप ये सोचिए. क्या स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक है. स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग मेल या फीमेल में डिवाइड हो गया है कि सिर्फ मेल ऑडियंस कर सकती है ओपनली और फीमेल ऑडियंस ओपनली नहीं कर सकती है. मैं ये क्वेश्चन क्यों कर रही हूँ आपसे, आप सोचिए इस बारे में. मैंने कई बार देखा है, अगर कोई फीमेल, ओके, अगर कोई लड़की या कोई औरत अगर रास्ते पर स्मोक कर रही है, तो उसको 3 बार पलटकर क्यों देखा जाता है. वाई. क्यों आज भी बच्चे या थोड़े अडल्ट्स अपने पेरेंट्स के पास आकर अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करते. क्यों वो अपने ब्रेकअप के बाद अपने पेरेंट्स को गले लगकर रो नहीं सकते. क्यों वो बॉन्ड क्रिएट नहीं हुआ है यहाँ पे. क्या प्रॉब्लम है. आजकल इतने डिवोर्सेस, सेपरेशन, प्रॉब्लम्स, झगड़े रिश्तों में क्यों हो रहे हैं. कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, ईगो प्रॉब्लम है, एक दूसरे से ऊपर समझते हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं है. इशू क्या है, मेन इशू क्या है. आप दूसरे पे पॉइंट ऑफ मत करना, आप खुद सोचिए कि अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है तो व्हाट इज़ द इशू. क्यों आज भी शादी जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक या शादी जैसे इम्पॉर्टेंट फैसले पर प्रेशर किया जाता है. प्रेशर से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है
या आपके प्रेशर से वो शादी सक्सेसफुल हो सकती है। शादी का डिसीजन इंडिविजुअली इंसान क्यों नहीं ले सकता? क्यों 30 के बाद वो शादी नहीं कर सकता? क्यों वो 40 में बच्चे नहीं कर सकता? ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपसे पूछे आज, कई लोगों को अच्छे लगेंगे, कई लोगों को नहीं लगेंगे, बट ये सच्चाई है। मैंने ये क्वेश्चंस इसलिए पूछे कि आप सोचिए कि लोग कैसे सोचते हैं और आप कैसे सोचते हो। इस वीडियो के ऊपर मेरे थॉट्स, मेरे व्यूज़ मैं आपको बहुत जल्द देने वाली हूँ। उसके पहले प्लीज़ सोचिए, शेयर कीजिए सबके साथ, देखिए आपको क्या रिव्यूज़ मिलते हैं क्वेश्चंस पर, एंड बायस्ड मत होना, ओके? बी ऑनेस्ट, अपने आप से ऑनेस्ट रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई विल बी कमिंग सून। थैंक्स अ लॉट।